कोई एक ऐसा अनुभव हिमालय का जो हमारे दर्शकों को भी मतलब और भी कुछ नहीं तो लोगों को ध्यान से जोड़ सके, ये बता सके कि ये सिर्फ मतलब एक एक्सरसाइज नहीं है दिमाग की, अध्यात्म कुछ है, मतलब इस दुनिया से परे भी कुछ है। वैसे तो मैं बताऊं, इन अनुभवों को बिल्कुल नहीं साझा करने की अनुमति होती है, मैं समझ सकती लेकिन हूँ। इनर सर्कल में जो उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो दिव्य अनुभव हैं यानी डिवाइन एक्सपीरियंसेस, जी। उनको कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। केवल उन्हीं के सामने जो आपके इनर सर्कल के हैं यानी अंतरंग हैं, जो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब तुम देखो, जो मीटिंग होती है, मान लो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई मीटिंग हो रही है, क्या उसको डिस्क्लोज किया जाएगा? वो टॉप सीक्रेट लोग बैठते हैं ना। लेकिन फिर भी कुछ अनुभव हाँ, मैं छोटे छोटे 2-3 बता सकता हूँ जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए देखो, मैं पहले उनकी शक्तियों के बारे में बताता हूँ। हाँ। जब मैं वहाँ पर था तो मुझे समस्या थी बहुत बड़ी, स्टोन प्रॉब्लम। ओके। और जब उसका दर्द उठता था तो मैं ऐसे तड़पता था जैसे मछली तड़पती है जल में। बड़ा भयंकर दर्द होता है। तो जिस योगी के पास मैं था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो पर्वत तुम्हें कष्ट दे रहा है ये अब नहीं रहेगा, इतना कहा उन्होंने। और कुछ पत्ते वत्ते दी थी मुझे खाने को कि ये खा लो बस। मैंने वो खा लिए और उसके बाद मैंने पूरा चेकअप करवाया, बाद में यूं ही करवाया आके सामान्यता, क्योंकि वहाँ तकलीफ से था तो आके देखा तो कुछ भी नहीं था। और जबकि जब गया था तब पूरा जो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे जो भी होता है उसमें पूरा स्टोन था, सब कुछ, और अच्छा बड़ा था। लेकिन वो बिल्कुल, और उसके बाद कभी मुझे वो तकलीफ कभी हुई ही नहीं। एक मेरे संपर्क में एक और व्यक्ति हैं जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, जो हिमालय में पिछले 33 वर्षों से हर वर्ष जाते हैं 1 महीना साधना करने। अच्छा, वैज्ञानिक होते हुए साधना कर रहे हैं? हाँ, अभी वो गए हैं, उनकी 3 पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं, मैंने बहुत ज़बरदस्ती कहकर लिखवाई हैं उनसे। अच्छा, ताकि तो वो लोग जान सकें। हाँ, मिलोवन स्टेनको नाम है उनका। ओके। अभी गए हैं कुछ दिन पहले और फिर अक्टूबर में आएंगे अब जी। तो वो पिछले 33 वर्षों से लगातार हिमालय में जाकर साधना करते रहे। तो मेरे पुत्र ने मुझसे पूछा कि आप जब हिमालय गए थे आपको कैसा लगा, जैसे तुम पूछ रही हो जी। तो मैंने कहा बताना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी कुछ तो बताइए। मैंने कहा तुम सुनना चाहते हो या अनुभव करना चाहते हो? तो वो शांत रहा थोड़ी देर, बोला अनुभव करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अब ये मिलोवन स्टेन को दोबारा जब हिमालय जाएंगे उनके साथ हिमालय चले जाना, फिर मेरे कहने लायक कुछ नहीं रहेगा। उसे हमने हिमालय भेजा। अब हिमालय का एक सौंदर्य दिखाता हूँ, जो तुम रहस्य जगत की बात कर रही हो। जी। तुम चांद कैसे देखती हो जब देखती हो, बताओ? ऐसे कैसे, बताओ? मतलब ऐसे? हाँ, ऊपर करके है ना? हाँ, फिर से देख कर बताओ मुझे। ऐसे है ना? हाँ। हिमालय में चांद ऐसे देखते हैं नीचे, जैसे तुम टॉप फ्लोर से नीचे कोई सब्जी वाले को देख रही हो। अच्छा। हाँ, वो एक्सपीरियंस देखो, तुम चांद को ऐसे नीचे से देख रही हो, ऐसे ना देखकर चांद ऐसे देख रही हो। ये एक्सपीरियंस कैसा लगेगा? कैसे हो सकता है? ऐसे लगेगा तुम ब्रह्मांड में सबसे ऊपर हो, यूनिवर्स में। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहां जाके देखो ना, मैं बता नहीं रहा। अच्छा। कि चांद वहां ऐसे निकलता हुआ दिखाई देता है पहाड़ों के नीचे से हिमालय में, और वो चीज जो तुमने कभी आज तक नहीं देखी, अभी सोच भी नहीं पा रही ना। हाँ। और वहां जाकर उसने दिखाया कि इतनी ज्यादा आकाश गंगाएं यानी मिल्की वे पूरे हिमालय के ऊपर ऐसी अंधेरी रात होती है, उस रात में अनंत तारे, पूरा ब्रह्मांड जैसे उसके ऊपर हिमालय पर आकर गिर रहा है। और वो मिल्की वे जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो वहां पर यूं ही दिखाई देती हैं। अब वो जो अनुभव है, तो इन योगी की बात में बता रहा था, तो ये ऊंचाई की वजह से सब वहां का कुछ अनुभव ऐसा है, अनुभव है। ओके। और वहां जो प्रकाश की तरंगे होती है, प्रकाश भी अलग अलग तरह का दिखाई देता है। हाँ, उस जगह पर। तो जिन योगी की बात मैं बता रहा था जी, वो कहते हैं उनको एक साधु ने हिमालय में देखा उनकी ऊर्जा को,
और देखने के बाद उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कोई नस दबाई अच्छा। और उसके बाद का जाओ, आज के बाद तुम कभी भी बीमार नहीं होगे, ओह माय गॉड। कुछ खा लो, कुछ कर लो। अभी मेरे पास यहाँ जब आए हाँ। तो उनको भोजन कराया, तो मैंने कहा क्या खाएंगे, कहते गुलाब जामुन। अच्छा। कुछ शब्दों को याद कर रखा, हिंदी नहीं आती, अच्छा। तो गुलाब जामुन में इतना सारा वो शीरा भर के आता शरबत, वो पी गए पूरा का पूरा। और देखकर मुझे व्याकुलता हो गई। तो कहते कि कोई, उन्होंने कहा जो मर्जी खाओ। उस साधु ने कहा था कुछ भी खाओ, तुम कभी बीमार नहीं होगे। और वो कभी बीमार नहीं हुए। ये शक्तियां हैं, बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं। तो अब ये क्या है? ये उन योगियों को पूरे शरीर के विज्ञान का ऐसा महान ज्ञान है कि वो भीतर की सारी व्यवस्था को ठीक कर देते हैं, सारी की सारी व्यवस्था को। और कुछ लोग कहते हैं उनके बारे में, तो उन वैज्ञानिक के लिए जो लोग वहाँ होते हैं हिमालय में, उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि जब ये साधना कर रहे होते हैं तो ज़मीन से 1 फुट ऊपर उठ जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जो लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ ध्यान में होता हूँ। अच्छा, उनको पता भी नहीं चलता? उन्होंने कहा मुझे क्या पता, वो जो दूसरे लोग कह रहे हैं मैं ध्यान की उस गहरी अवस्था में मेरा शरीर 1 फुट ऊपर उठ जाता है, तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का बोध ही नहीं होता ना। अब एक बात बताओ, वो वैज्ञानिक जिसको हर प्रकार की सुविधा प्राप्त है, वो क्यों हिमालय पर है? मतलब धन की कोई कमी नहीं, वो पूरे साल में से 1 महीना निकालते हैं, 33 वर्षों से हिमालय में 1 महीना जाकर साधना करते हैं, करते रहे हैं। और आश्चर्य की बात, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को लेकर गए हैं। अच्छा। कि एक बार मैं सबको हिमालय दिखाना चाहता हूँ। सभी को लेकर गए और उसके बाद बोले मेरी अब दायित्व समाप्त, अब मेरी अपनी यात्रा। अभी उनके कुछ लोगों ने इंटरव्यू लिए कि आप हर बार हिमालय में जाते हैं, आपको ऐसा क्या मिलता है वहाँ? तो वो कहते कि ये तो अनुभव की बात है ना, और हर बार मुझे वहाँ कुछ ना कुछ नया ही मिलता है, क्योंकि इतना अनंत है। और हिमालय जाना सरल नहीं है। मेरे पास पिछले 2-3 मेरे पॉडकास्ट दूसरे चैनल्स पर आए थे, तो मेरे पास जिज्ञासा आ गई, हम हिमालय जाना चाहते हैं, बताइए हम कैसे जाएं, किस तरह से जाएं। ये इतना सरल नहीं है। हिमालय से पहले छोटी छोटी साधनाएं स्वयं करनी चाहिए घर पर। एक स्थान है ऋषिकेश में, जो औरोवेली आश्रम के नाम से, श्री अरविंद है ना, श्री अरविंद के उस पर बना है औरोवेली आश्रम। तो वहाँ पर एक पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी होते हैं, उनका जो आश्रम है वो साधना के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वो गहन शांति में बना है। वहाँ हिरणों के झुंड आते हैं, हाथी आते हैं, और इतनी गहन शांति, आम का जंगल है। किसी भी आश्रम से वो सबसे अलग आश्रम है, सबसे अलग, क्योंकि किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई शोर नहीं है, कंडेंस साइलेंस है। साइलेंस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा साइलेंस है जो ध्यान के लिए चाहिए होता है। और पूरे क्षेत्र में, उस बेल्ट में, मैंने एक भी आश्रम नहीं देखा जहाँ इतनी शांति हो। वहाँ परम शांति है। वो एक तरह का जंपिंग बोर्ड है वो प्लेस, हर जगह नहीं होती जंपिंग बोर्ड ऐसी। तो उन्होंने देखा होगा अंतरिक्ष में जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो थुम्बा रॉकेट केंद्र से छोड़ा जाता है। तुम्हारे यहाँ नोएडा से नहीं छोड़ा जाता, फिल्म सिटी से, कि वैज्ञानिक कभी नोएडा फिल्म सिटी से छोड़ो, ये पॉडकास्ट वाले आएंगे, हमारा भी इंटरव्यू ले लेंगे। थुम्बा से ही क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि वो एक स्थान ऐसा है जहाँ से अंतरिक्ष में प्रवेश आसानी से होता है। तो उसी तरह से ये आश्रम है। तो जिनको हिमालय जाने का बहुत शौक चर्राया हुआ है, शुरुआत करें, वो यहाँ जाकर पहले कुछ साधना करें। और साधना सबसे पहले होती है अहंकार को गिराने की, और कोई साधना नहीं है, क्योंकि सारा जो वजन है वो अहंकार का है। ये जो धरती की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा खींचती है वो अहंकार को खींचती है, और इसलिए इंसान ज़मीन से ही बंधा रह जाता है। जिसका अहंकार छूट गया उसको फिर ग्रेविटी कोई काम नहीं करती उस पर, वो ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी से फ्री हो जाता है। तो जो ईगो है, अहंकार, दरअसल काम तो इस पर होना है। ये बहुत टॉप सीक्रेट्स हैं। नहीं, ये सीक्रेट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। जिस जगत को जानने की लोग जिज्ञासा करते हैं, शंभाला, कैलाश पर्वत, या हिमालय के, या अनेक दिव्य लोक,
उन दिव्य लोकों की यात्रा कौन करेगा? सबसे पहले बताओ, हमारी चेतना करेगी ना। हाँ। तो यदि वो हमारी चेतना मलिन है, मैली हुई पड़ी है, भरी हुई पड़ी है, भार से बंधी हुई है, तो उड़ेगी कैसे? अगर प्लेन को तुमने हैंगर में ही रखा हुआ है, हवाई जहाज को, या नौका को रस्सी से ही बांधा हुआ है, तो यात्रा पर तो नहीं निकल सकती ना। तो पहले उसकी रस्सियां खोलनी पड़ेंगी। हाँ। पानी का जहाज भी जाता है, उसका लंगर उठाया जाता है। तो ये सब चीज़ें, हमारी जो रस्सियां हैं, हमारे जो लंगर हैं, हमारी जो हैंगर हैं, ये हमारी ईगो है, हमारा अहंकार है। तो जैसे और अहंकार के लिए साधना चाहिए होती है। उसके बाद क्या होता है, इन दिव्य लोकों के हल्के हल्के से ग्लिम्पसेस दिखाई देते हैं, हल्की हल्की सी झलकियां, और लोग उसी में पागल हो जाते हैं। कुछ साधक मुझसे प्रश्न करते हैं कि हमें ये दिखाई देने लगा है, ओवर एक्साइटेड, मतलब बिल्कुल, क्या ये सच है जो हमें दिखाई दिया? क्या ये सच है? मैं उन्हें कहता हूँ, एक बात बताओ, तुम कभी मुझे ये कहकर फ़ोन या मैसेज करते हो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, क्या ये सच है? क्या सच में मेरे सिर में दर्द हो रहा है? आप बताइए प्लीज़, क्या मेरे सिर में सच में दर्द हो रहा है? एज्यूम कर लेते हो, हाँ दर्द हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन अगर कोई दिव्य दृश्य दिखाई दिया, तब उसे पहचान नहीं पाते वो, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है, क्या रीज़न है, वो उसकी खोजबीन में लग जाएंगे, अंदर तक जाने में। रीज़न बताओ। अरे रीज़न तुम्हें क्या, तुम फूल खिल रहा है, तुमको इसका रीज़न बताओ क्या है?